खास तौर से जो फोकस किया गया है, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति के 43 जातियां हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रतिशत ट्राइबल पॉपुलेशन का किसी राज्य में है तो वो छत्तीसगढ़ को उसका गौरव प्राप्त होता है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, विविधता के साथ संस्कृति, और उसके साथ आज मैं कह सकता हूं कि इसमें 5 प्रिमिटिव ट्राइब्स जनजाति समूह के बैगा, कमार, बुजबाड़िया, पहाड़ी कोबरा, बिरहोर, उनकी जीवन शैली, उनकी परंपरा, हाट बाजार, उनको इस संग्रहालय में अद्भुत तरीके से प्रस्तुत किया गया। दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जो 300 अधीक्षक और अधीक्षिकाएं जो चयनित हुई है 300 की संख्या में, उनको आज मुख्यमंत्री जी ने नियुक्ति पत्र दिया है। बहुत बहुत बधाई। उनकी बड़ी जवाबदारी है। आप ताली बजा रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, मगर बहुत बड़ी चुनौती है उस छात्रावास की स्थिति को ठीक करने का, उस छात्रावास के लिए भोजन पानी से लेकर बिजली से लेकर मूलभूत सुविधाओं को ठीक करने का, उनकी सारी असुविधाओं को ठीक करने की एक बड़ी जवाबदारी और शिक्षा के गुणवत्ता की जवाबदारी ये 300 अधीक्षकों पे विशेष रूप से रहेगी। इसलिए मैं आपको बधाई और शुभकामना दोनों एक साथ देता हूं। आज तीसरा अवसर, प्रयास का संचालित 2010 से मुझसे पूछा जाता है कि हमने क्या बेहतर काम किया, हमारी सरकार ने क्या काम किया, तो मैं कहता हूं कि गरीबों को 1 रुपये किलो चावल के साथ प्रयास विद्यालय की स्थापना एक जीवन का महत्वपूर्ण मुकाम मैं मानता हूं, जिसको मुख्यमंत्री जी बहुत तेजी से आगे बढ़ाए हैं। और इनके कार्यकाल में, इनके नेतृत्व में ऐसा हुआ जिसकी मैं आशा नहीं कर रहा था। जब प्रयास विद्यालय को शुरुआत किया दंतेवाड़ा से रायपुर तक और यात्रा चलती रही, जब अभी मैंने कहा कि जब सब जगह प्रयास आपने अच्छा किया तो मेरे विधानसभा में भी प्रयास होना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी ने राजनांदगांव में भी प्रयास विद्यालय की स्थापना की। धन्यवाद देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि आवासीय विद्यालय 122 मेधावी छात्रों को, अद्भुत बात ये देखिए कि कितनी सफलता क्या मिलती है। जहां एक भी बच्चा मेडिकल में नहीं जाता था, इंजीनियरिंग में नहीं जाता था, आईआईटी में नहीं जाता था 20-15 साल पहले, अब इन विद्यालय से 122 बच्चे आईआईटी में, 356 बच्चे एनआईटी में, 960 बच्चे इंजीनियरिंग में, 70 बच्चे एमबीबीएस में, ऐसे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और वो डॉक्टर बनके अब प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दिए हैं। ये बहुत बड़ी बस्तर में, सरगुजा के अंदर पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों के जीवन में परिवर्तन, और यही हमारा विष्णुदेव साय और माननीय नरेंद्र मोदी जी का विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आज प्रयास जैसे संस्था हमारे डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री रहे तो वो समय जैसे मैं पहले शुरुआत करे रहे कि छत्तीसगढ़ के 15 साल में चहुमुखी विकास हुई। एक तो आप सबला मालूम है कि पहले हमारे छत्तीसगढ़ में भूखमरी होत रही, और विशेषकर हमारे जनजातीय क्षेत्र में, और कोदो, कुटकी, महुआ सबला खाना पड़त रही से। ओकर बाद भी हमारे बच्चा मन उपवास सुतत रही 1-2 टाइम। लेकिन जब आज के अवसर में मैं छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ला भी नमन करना चाहूं, जो आज छत्तीसगढ़ में 31%, 32% हमारे जनजाति समाज के आबादी है, और उमन के चहुमुखी विकास के लिए, उमन के सर्वांगीण विकास के लिए अलग राज्य के निर्माण करीन, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण करीन, उमन के भी आज के अवसर में मैं नमन करत हूं। और ओकर बाद जब पहली विधानसभा के चुनाव में यहाँ के जनता हमला सरकार में बैठाई, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने, तो भूख ला भगाए के काम करीन, भूख के भगा के चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात हुई। एक बार ताली बजाओ डॉक्टर रमन सिंह के लिए। तो साथियों, आप लोग छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के भाषण सुन रहे हैं।
और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने दोस्तों छत्तीसगढ़ में जितने भी योजना चल रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने सभी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों किसानों की बात करें तो दोस्तों किसानों को 2 साल का बकाया बोनस जो बीजेपी के कार्यकाल में बचा हुआ था उसको भी सभी किसानों को एक मुश्त दिया गया है। और जो हाल ही में धान खरीदी की गई थी उसका भी भुगतान सभी किसानों को एक मुश्त जारी कर दिए हैं। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों महिलाओं की बात करें तो छत्तीसगढ़ के 70 लाख से भी ज़्यादा महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। और इस योजना के अंतर्गत दोस्तों अभी तक 15 किस्त जारी कर चुके हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने ये भी बता दिए हैं कि छत्तीसगढ़ में जितने भी नवविवाहित महिला हैं और पहले चरण में फॉर्म भरने से वंचित हो गए थे उन सभी महिलाओं को बहुत जल्द महतारी वंदन योजना के लिए फॉर्म भराए जाएंगे। सेकंड चरण पोर्टल ओपन करने की जानकारी दिए हैं और उन सभी महिलाओं को अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके रखने के लिए बोल दिए हैं। और इसमें राशन कार्ड हो गया, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र और बैंक पासबुक, इतना डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए तो आप लोग महतारी वंदन योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों रामलाल दर्शन योजना भी चल रहा है। इसके तहत दोस्तों छत्तीसगढ़ के 22,000 से भी ज़्यादा श्रद्धालु अयोध्या राम का दर्शन करके आ चुके हैं। वही दोस्तों छत्तीसगढ़ में जितने भी बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर हैं उन सभी बुजुर्गों को उनके मनपसंद तीर्थ यात्रा करा रहे हैं और इस योजना का भी शुभारंभ हो चुके हैं। और छत्तीसगढ़ में जितने भी भूमिहीन कृषि मजदूर थे उनको सालाना 10,000 रुपये देने की बड़ी घोषणाएं किए थे और इसका भी किस्त दोस्तों 20 जनवरी को ही जारी कर दिए हैं। भूमिहीन कृषि मजदूर योजना का पहला किस्त जारी कर चुके हैं। और दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने लगातार जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, बेरोजगार युवा साथी हैं, इनके हितों को ध्यान में रखकर दोस्तों काम कर रहे हैं। वही दोस्तों छत्तीसगढ़ में सबसे पहले काम की बात करें तो दोस्तों आवास का किया गया है। छत्तीसगढ़ के लिए दोस्तों 18 लाख आवास की स्वीकृति पहले ही कैबिनेट में ही ले लिए हैं साथियों। और दोस्तों छत्तीसगढ़ के लिए दोस्तों 18 लाख आवास पास हो चुके हैं। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों अब सुशासन तिहार चल रहा है। इसके अंतर्गत दोस्तों फिर से आवास के लिए 22 लाख आवेदन भेजे गए हैं और इसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा और जितने भी पात्र होंगे उन सभी जो गरीब परिवार को दोस्तों फिर से आवास दिया जाएगा। इसमें 18 लाख तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब जो सुशासन तिहार चलाया जा रहा है इसके अंतर्गत दोस्तों जितने भी जो गरीब है, किसान है, महिला है, इन सभी की जो समस्या है उनका दोस्तों इसमें आवेदन मंगा रहे हैं और इसका निराकरण बहुत जल्द कर रहे हैं। और सुशासन तिहार के अंतर्गत दोस्तों अब पीएम आवास के लिए 22 लाख आवेदन भेजे गए हैं। और छत्तीसगढ़ के जो पंचायत मंत्री हैं और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय जी ने उन्होंने कहा है कि जो इनका जो आवेदन आए हैं उनका जो फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा और जितने भी पात्र होंगे उनको आवास बहुत जल्द दिया जाएगा करके बड़ी घोषणाएं कर दी है। आप लोग दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।